चंडीगढ़ से बड़ी खबर इस वक्त की, बीजेपी की चुनाव समिति की बैठक खत्म हो गई है। बड़ी खबर, परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा के आवास पर यह बैठक हुई और करीब 2.5 घंटे तक यह बैठक चली है। करीब 2.5 घंटे तक चुनाव समिति की बैठक चली। पंचायत चुनाव को लेकर बीजेपी ने रणनीति बनाई है। बड़ी खबर जिससे आपको रूबरू करा है, सिंबल पर चुनाव लड़ने के लिए चुनाव समिति लेगी फैसला। धनखड़ का बयान, 1100 पदाधिकारियों की होगी नियुक्ति। तो चंडीगढ़ से बड़ी खबर जिससे आपको रूबरू करा रहे हैं, बीजेपी के चुनाव समिति की बैठक खत्म हो गई है और परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा के आवास पर यह बैठक हुई और यह बैठक करीब 2.5 घंटे तक चली। इस बैठक में पंचायत और निकाय चुनाव को लेकर रणनीति बनाई गई। पंचायत चुनाव को लेकर बीजेपी ने यहां पर रणनीति बनाई है। इस बैठक में कल भी बैठक हुई थी और कल भी पंचायत चुनाव को लेकर रणनीति बनाई गई थी। सिंबल पर चुनाव लड़ने के लिए चुनाव समिति फैसला लेगी। ये बात ओपी धनखड़ जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने कही है। 1100 पदाधिकारियों की नियुक्ति होगी, ये भी बात धनखड़ ने कही है। बड़ी खबर से आपको रूबरू करा रहे हैं। बता दें आपको कि कोर्ट में अभी पंचायत चुनाव का मामला है। 22 अगस्त को इस पर कोई निर्णय आ सकता है और कल जब बैठक हुई थी तब मुख्यमंत्री ने कहा था कि 22 अगस्त के बाद वो प्रदेश चुनाव आयोग को इसको लेकर चुनाव आयोग को वो पत्र लिखेंगे ताकि जल्द से जल्द पंचायत चुनाव हो सके। और उस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता चंडीगढ़ से रवि कालीरमन जुड़ गए हैं। रवि, कल भी बैठक हुई थी और आज भी बैठक हुई, इस बैठक में क्या निर्णय लिया गया? जी बिल्कुल, देखिए हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा के आवास पे आज जो अहम बैठक थी हरियाणा में नगर पालिका परिषद चुनाव को लेकर बीजेपी की जो गठित प्रबंधन समिति थी उसकी एक बैठक चली और वो करीब 2 से 2.5 घंटे के आसपास जो है लंबी जो बैठक रही। बैठक में सीएम मनोहर लाल, हरियाणा के बीजेपी अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़, कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा, पूर्व मंत्री कविता जैन, मनीष ग्रोवर और समेत गठित कमेटी के तमाम सदस्य जो थे वो मौजूद रहे। बैठक के बाद जो है बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने जानकारी देते हुए बताया कि जो आज की बैठक में कई सदस्य की कमेटी, जो नए सदस्य है वो कमेटी में जुड़े गए और इसके में यमुनानगर, करनाल, रोहतक, हिसार और पानीपत के मेयर भी शामिल किए गए हैं। और कहीं ना कहीं आने वाला जो चुनाव है, जिस प्रकार से मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कल एक अपने संबोधन में कहा था कि 22 जो अगस्त है, 22 अगस्त के बाद जो है वो सरकार है चिट्ठी जारी कर सकती है। जिस हिसाब से हाईकोर्ट में एक याचिका लगा रखी है, उस याचिका पर जैसे ही कोई फैसला आता है या उस पर कोई स्टे नहीं लगता तो 22 अगस्त के बाद सरकार चिट्ठी जारी कर सकती है इलेक्शन कमीशन को, जो पंचायत और निकाय चुनाव कराने के लिए उसकी तैयारी को लेकर ये पूरा जो है जो बीजेपी की जो बैठकों का दौर है वो जारी है और कहीं ना कहीं निचले स्तर तक जो तमाम चीजें हैं वो पहुंचाई जाए और कोऑर्डिनेशन जो बनाना है वो आपसी जो तमाम संगठन के जो लोग हैं उनमें आपस में कोऑर्डिनेशन बनाना है और ज्यादा से ज्यादा लोगों को और सरकार की नीतियों को पहुंचाने के लिए कहा गया है और तमाम फीडबैक संगठन के जो लोगों से लिया गया है। इसमें कहीं ना कहीं किस हिसाब से आगे का जो इलेक्शन होना है, पंचायत इलेक्शन, निकाय चुनाव, तमाम इलेक्शंस में जो है अपने हिसाब से अपनी नई जो नीतियां हैं वो पहुंचाते हुए कैसे ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने पक्ष में किया जाए। तो तमाम ऐसी चीजें इस जो है मीटिंग में कही गई हैं। जी कही गई है, लेकिन साथ ही ये जो चुनाव है सिंबल पर लड़ा जाएगा या नहीं लड़ा जाएगा, इसको लेकर भी अभी बीजेपी ने पत्ते नहीं खोले हैं। ये बात चुनाव समिति पर टाल दिया गया है कि वो फैसला करेगी कि सिंबल पर लड़ना है या नहीं लड़ना है। जी बिल्कुल, देखिए जिस हिसाब से लगातार बीजेपी जो है चुनाव जो सिंबल पर लड़ती आई थी, निकाय चुनाव और वो, तो ऐसे में ओम प्रकाश धनखड़ हैं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने साफ कहा है कि जैसे ही इलेक्शन की घोषणा होती है उसके बाद जो समिति बैठेगी, इलेक्शन जो कमेटी बैठेगी बीजेपी की, वो इस पे डिसाइड करेगी कि क्या सिंबल पे इलेक्शन लड़ना है या फिर किस हिसाब से इलेक्शन लड़ना है। तमाम बातें बाद में जो है वो खुलकर सामने आएंगे और उसका फैसला उसी दौरान किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन जब इसकी डेट फाइनल कर देगा इलेक्शन की, इलेक्शन घोषणा हो जाएगी, उसके बाद तमाम चीजें साफ हो पाएंगी। जी चलिए रवि, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो पंचायत और निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी की बैठकों का दौर जारी है। कल भी बैठक हुई थी चंडीगढ़ में और आज भी बैठक हुई है, जिसमें बीजेपी की चुनाव समिति की जो बैठक है वो खत्म हो गई है और इसमें कई फैसले लिए गए हैं। यह बैठक परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा के आवास पर हुई। करीब 2.5 घंटे तक यह बैठक चली। चुनाव समिति की जो बैठक है
वो 2.5 घंटे तक चली। पंचायत चुनाव को लेकर इसमें रणनीति बनाई गई, जिसमें सिंबल पर चुनाव लड़ने के लिए चुनाव समिति फैसला लेगी। ये बात ओपी धनखड़ ने कही है। 1100 पदाधिकारियों की नियुक्ति होगी। यानी पंचायत चुनाव और निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी में बैठकों का दौर जारी है और बीजेपी अभी से ही तैयारियों में जुट गई है। निश्चित रूप से हमारा पहले ये फैसला रहा है कि स्थानीय निकाय चुनाव हम सिंबल पर लड़ते रहे हैं, लेकिन अंतिम फैसला हर बार जब भी चुनाव आते हैं ये इलेक्शन कमेटी का होता है। जब चुनाव डिक्लेयर होंगे, इलेक्शन कमेटी बैठेगी तो उसकी मोहर उस पर लगती है, वो निर्णय इलेक्शन कमेटी का होता है। निश्चित रूप से जब पार्टी के कोई वरिष्ठ मंत्री मिलते हैं तो जो भी उस समय का पॉलिटिकल मुद्दे, जैसे आज ये बैठक भी हम करने वाले थे, वो उस विभाग के वर्तमान में मंत्री हैं, ऐसे जो भी तत्कालिक विषय होते हैं उन तत्कालिक विषयों पर सब पर लगभग बात। अभी हमारे जो प्रकोष्ठ और विभाग हैं 45-40 संख्या उनकी है, उनकी अभी